वहाँ 20 फुट का नीचे जहाँ समाये थे वो खोदा क्यों? बाबा मुक्तेश्वर पुरी जी महाराज का मठ 7.5 लाख रुपए वसूल नहीं हुए, परमानेंट कलंक लग जाएगा कोसली के नाम पे। आस्था सबका अपना विषय होती है और आस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार हम दिखाते हैं एक मठ के बारे में, और वो मठ है बाबा मुक्तेश्वर पुरी जी महाराज का मठ, जो कि कोसली के अंदर स्थित है। अब सालों सालों से ये मठ यहाँ पे चला आ रहा है, और अब मठ के अंदर बार बार से कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, बार बार कुछ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और उसके बाद में कुछ केसेस हो जाते हैं। केस दायर होने के बाद में उससे कुछ निकल करके बार बार सामने आता है, कभी कोई कुछ आरोप लगाता है, कभी कोई कुछ आरोप लगाता है। तो आज उसी रहस्य को एक बार फिर से सुलझाने के लिए आपके साथ में हम मौजूद हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक जो भी मामला पूरा चल रहा है वो पहुंच पाए और हर आदमी इस बारे में जान पाए कि दोनों पक्ष अपने अपने बारे में क्या कहते हैं। हम इन सभी से सवालात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपने आप को इस कमेटी का, जो कि कमेटी लगभग 2008 के आसपास बनी है, इसी मठ के अंदर उसके अपने आप को जो फाउंडर है वो बताते हैं। और राजीव जी इनका नाम है। थोड़ा सा और इनके बारे में आपको बता दूं, पिछले 4 सालों से एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, और अभी लगभग 10 से 12 दिन पहले 21 मार्च 2022 को एक डिसीजन, एक जजमेंट कोर्ट ने दिया है, जिनमें कि इनको भी उसके अंदर शामिल किया गया था। जो मठ कमेटी की बार बार बात होती है, घोटाले की बात होती है, घपले की बात होती है, उनके अंदर इनका भी नाम मौजूद है, और 8 लोग पूरे उनके अंदर मौजूद है। और कोसली ही गांव से एक जो शिकायतकर्ता हम उनको कह सकते हैं वो है होशियार सिंह लंबरदार, और उन्होंने जो शिकायत है वो लगाई थी। हम इनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले जो फाउंडर अपने आप को बता रहे राजीव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बात करने के बाद में उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अपने अपने जो इनके सवाल होंगे वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये उन सवालों के ऊपर क्या कहते हैं जो आज तक पूरा का पूरा वो मामला चलता हुआ आया है मठ कमेटी के अंदर। क्या भ्रष्टाचार है, क्या नहीं है, और कैसे कुछ पूरा आज तक होता आया है, उसी विषय पे, क्योंकि पहले भी हम बार बार जो वीडियोज हैं वो बना चुके हैं। और उसके अंदर शुरुआत में तो एक पक्ष सामने आया था, लेकिन उसके बाद से हमेशा जो दूसरा पक्ष है वो नदारद ही दिखाई दिया है, और आज हमारे साथ जो दूसरा पक्ष है वो मौजूद है। तो चलिए शुरुआत से जो पूरा मैटर है वो जान लेते, और कहां गलती है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फैसला आप करेंगे कौन गलत है कौन सही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा राजीव जी, जो कमेटी है उस कमेटी की स्थापना चलो हो गई, अच्छी बात है, सारी चीजें, मंदिर होता है, कमेटी भी होती है, लेकिन कमेटी के ऊपर बार बार जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और अब तो अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो एक सालों पुराना केस जो है वो एक बार फिर से खुल गया आप लोगों के खिलाफ में, और उसमें आप सभी लोगों को मुजरिम बनाया गया है। उस केस के अंदर जिन 4 लोग जो बचे हुए हैं, 4 तो उनमें से एक्सपायर हो चुके हैं, 4 बचे हुए, उनमें से आप भी एक हैं, तो क्या कहेंगे उस केस के बारे में? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जिस दिन से हमारे खिलाफ FIR हुई तब से लेके आज तक हमें किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया जी। छोटी से बड़ी अदालत तक हमारे केस की जांच हो चुकी है। यानी यहाँ SDM लेवल पे जो कोर्ट है कोसली में वो रेवाड़ी और चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वाले जो कोर्ट हैं हाई कोर्ट, उसने एक SIT गठित करने के लिए आदेश दिए थे, और SIT का नेतृत्व करेंगे DSP लेवल का अधिकारी। ठीक है। साथ ही DSP लेवल का अधिकारी ने पूरी जांच करवा ली, जो कुछ भी कागज थे हमने सब दे दिए उनको, एक एक चीज़ दिखा दी, कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाया, सब कुछ दिखा दिया। उसके साथ ही ये भी था
कि भी रजिस्ट्रार सीए से जांच कराए, रजिस्ट्रार जांच करे, यानी जो कुछ होना था सब कुछ करा दिया। और वो सारी रिपोर्ट वहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश होगी। ठीक है। उसके बाद में पुलिस ने एफआईआर कैंसिलेशन के लिए भी शायद लिख दिया था। ये उसके बाद में यहाँ फिर दोबारा रेवाड़ी कोर्ट में केस डाला है कि जी इसको फिर सुनवाई करी जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जिन्होंने शिकायत की है आपके खिलाफ, उनका साफ साफ कहना ये, क्योंकि पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आपको भी पता है वो सारी चीज़ें, वो साफ साफ उन वीडियोस के अंदर बोल चुके हैं कि जो केस यहाँ आप बंद करने की या कैंसिल करने की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे मिली भगत करके और पैसे वैसे खिला के वो करवाया था। ऐसा है जी, हम कभी 5 पैसे रिश्वत ना तो किसी को देते हैं और ना हम लेते हैं कहीं से। हम 1 पैसे का गबन नहीं करते तो दूसरे को भी नहीं करने देंगे जी। ये तो ठीक है, जब हम जैसे हैं वैसे ही चाहते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ पेश आए। कहीं 1 पैसे का गबन नहीं। और आप यदि चाहो तो जो ये आरोप लगा रहे हैं हम पे, उसका मैं एक कैसेट मेरे पास, मेरे दोस्त के पास है जी। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने जज साहब को रिश्वत दे दी रीडर के थ्रू। जी। क्या दिमाग खराब हो रहा है क्या? जजों को रिश्वत दी जाती है क्या? और जज यदि टांग दे तो फिर कहाँ घुसेगा आदमी? यदि हम जज साहब के पास आके कहें अगर जी रिश्वत ले लो, या उनके जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं रीडर, उसको कहे वो जज साहब को कह दे अगर जी मठ कमेटी वाले रिश्वत देने के ऑफर कर रहे हैं, हम तो मर गए जी, फ्री में मर गए जी। देने लेने की तो बात की बात है। हम कभी आज तक एक भी गलत काम नहीं किया है। सारे बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के, आर्मी से रिटायर हैं, कमीशन अफसर हैं। ये सिर्फ अपने आखिरी टाइम में कि अभी बाबा के मठ में सेवा कर लो, घर में सारे दिन खाली पड़े रहते हैं। लाख लाख रुपए की आमदनी उनकी, घर में बच्चे कमा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है यार रिश्वत लेने की, देने की? नहीं तो ये बताओ, कोरोना काल में हमने 5.5-6 लाख रुपए का सामान दिया, उससे पहले हमने ये एक्सरे मशीन दी, एसी दिया, बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू करा दी, सम्मान समारोह किए। और तो और हम तो ये चाहते थे कि भी जो गरीब कन्या है उनकी शादी हो, बच्चों की कोचिंग हो। लेकिन हमारे तो मुकदमे इतने हो गए कि हम तो मुकदमों की फाइल तैयार कर पाते हैं जी छुट्टी। तो अब मुकदमे लड़े या फिर हम समाज सेवा करें। आज तक कहीं भी 1 पैसे का गबन सिद्ध नहीं हुआ। नंबर 2, जो शिकायत करता है उनको 1 लाख रुपए जमा करा के बाउंड कर रखे हैं कोसली कोर्ट ने। ये फैसले से पहले भागता है छोड़ के कोर्ट को, इसलिए 1 लाख रुपए जमा कराओ। 1100 रुपये अपने न्यायाधीश खंडूजा जी ने रेवाड़ी में, जो हमारे ये ऊपर कमरे थे हॉल के, उनके फैसले में 1100 रुपये की पेनल्टी लगाई है। और इसी तरह इनको बाउंड कर रखा है कि आप मठ में अकेले जा सकते हो, दूसरा आदमी साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा था। अच्छा, क्या इनसे कोई खतरा है कि मठ में अकेले जाएंगे, दूसरा कोई आदमी नहीं? कोर्ट के ऑर्डर है जी। इन्होंने ये कहा था कि भी मुझे को ये घुसने नहीं देते मठ में, मारपीट करते मेरे साथ। तब जज साहब ने कहा था कि आप अकेले जाओ, पूजा करो सारे दिन, जब सुबह कपाट खुलते हैं तब से लेके और रात को जब बंद होते हैं तब तक बैठे रहो सारे दिन, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन दूसरा आदमी साथ होगा तो मठाधीश की अनुमति से जाओगे, और एक भी आदमी आपको रोकेगा नहीं, ना तो रोका ना आगे रोकेगा कोई। ये फैसला भी किया हुआ है इसके खिलाफ। अब इसने जमीन के लिए डाला, जमीन तो महाराज की से, पंचायत की से, मारो की मतलब जी उस प्रॉपर्टी से। हमको यहाँ प्रॉपर्टी का दावा करने थोड़ी आए हैं। जब ये मठ कमेटी बनी तब इलाके की पंचायत ने यह फैसला किया था। पंचायत वो मैंने बुलाई थी हमारे चाचा अशोक लम्बरदार के कहने से। तब ये फैसला हुआ था ये कमेटी मठ के संचालन में मठाधीश की मदद करेगी। मठाधीश कहीं सब्जी खरीदने नहीं जाएंगे थैला लेके, या मिर्च मसाला दाल चीनी नहीं खरीद के लाएंगे। मठाधीश का काम होगा सिर्फ जोतबत्ती मठ में, आशीर्वाद प्रसाद, यानी मठ के गेट के अंदर की जो है नी वो कार्रवाई मठाधीश करेंगे। मठ कमेटी अच्छा, मठाधीश का जो रोल है उस पूरे उसके अंदर, क्या ये जो जमीन वगैरह थी जो पूरी, अगर हम कहीं मठ के नीचे जमीन भी होगी, सारी चीज़ की कई बार बातें हो चुकी उस बारे में भी, तो वो जमीन पे क्या मठाधीश का अधिकार है या कमेटी का अधिकार है, किसका अधिकार है, और मठाधीश का जो रोल है वो कितना है? ऐसा है जी कि जमीन मठाधीशों के नाम चलती आ रही है जी। लेकिन एक बार याद है पे ज़मीन की बिक्री का सौदा हो गया था जी,
तो लोगों ने पता लगा, वहाँ मारपीट हुई, वो बचा ली जी। जी, किसी कौन बेचने की कोशिश कर, क्या मठ की जमीन को बेचने की कोशिश थी? या डेढ़े पे हुई थी जी। जी। तो इसी तरह कभी यहाँ नहीं मठ हो की रहे। जमीन हाँ, थी? हाँ। या दूसरे मंदिर की? आश्रम अच्छा, की थी। दूसरे मंदिर की हाँ जमीन जी, बता रहे हैं आप। डेढ़े पे आश्रम की, वहाँ भी एक रोड़ा हुआ था। तो लोगों ने सोची कभी यहाँ भी कोई पंगा नहीं हो जाए, तो ये जमीन काफी मठ और मालिक पंचायत इस तरह करती, दोनों मिलके मतलब जो नहीं इसकी वो, तो वही बात है जैसे मकान बना के किराए पे दे दे, तो किराएदार जब तक रहेगा रहेगा, बाकी फिर मालिक तो मालिक ही है। तो इसी तरह मालिक गांव और इलाका ही, तो पूरे इलाके की चीज़ है जी, कोई मठ अकेले कोसली का तो है नहीं, पूरा इलाका इसको देखता है, पूरे इलाके की श्रद्धा केंद्र है। तो ये चीज़ है, कहीं सोसाइटी का मठ की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, यानी एक टेबल कुर्सी है वो भी सोसाइटी की है जी। जो दूसरी मेंबर आएंगे वो यूज़ करेंगे। अच्छा, जब खर्चा होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी खर्चा है, चाहे भंडारा है और कुछ भी होता है, तो उस समय पे जब आप लोग या कमेटी जो पैसे करती है, उस पैसे का नियंत्रण आपके पास होता है या मठ जो मठाधीश जो भी होता है, उस मठाधीश से आप लोग पैसा उस समय पे लेते हैं या आपके अंडर में होता है पहले से ही? ऐसा है जी कि शुरू में ये फैसला हो गया था कि मठ के संचालन में कमेटी मदद करेगी, तो जो दान पात्र में आता है हम कह देते हैं गिन के सारे, क्योंकि पूरी कमेटी बैठती है कि महाराज इतना रुपया आ गया, तो महाराज कह देते हैं भाई तुम इसने अपना जैसे खर्च करती है कमेटी कि भाई अपना खर्चा करो, हम बिल बनाएंगे, खर्च जो भी दिखाना है जहाँ जहाँ भी, चाहे जो भी खर्च है वो सब चीज़ महत की अनुमति से होती है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ महत जी दस्तखत भी करते हैं अपने, और महत जी ही जो दान आता है वो मठ सोसाइटी को दे देते हैं जी। हाँ, संचालन तो तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो महंत है वो कैसे चुना जाता है? महत का चुनाव ये है जी, पहले तो ये था कि यहाँ जो महत होते थे उनके पास एक चेला होता था, ठीक है, जो 10, 15, 20 साल तक यहाँ पहले घर घर से आटा लाते थे मांग के, शादी ब्याह में जीमने जाता था, तो वो चेला जो होता था नहीं उसी को बैठा देते थे। ठीक है। अब चूंकि बयानपुरी जी के पास कोई चेला नहीं था और वो चले गए, तो इसलिए फिर ये हमें जो इनकी पुरियों की गद्दी है जी जी, उससे लाए इनको। उन्होंने ये कह दिया था इनके जो गुरु हैं कि भाई आपको अच्छा लगे तो इनको गद्दी पे बैठा देना। और कमाल की बात देखो, जब गद्दी पे बैठाए शिवपुरी जी, तब ये होशियार सिंह नंबरदार चद्दर उड़ाने वालों में है जी, कर्नल साहब हैं, और वो तो थे ही विनोदानंद जी, तो तस्वीर कोर्ट में पेश हुई ठीक है। है। एक जयपाल नंबरदार थे, एक पंडित गुरुदत्त थे, तो जो खुद आदमी बैठा के चद्दर उड़ा रहा है नंबरदार साहब जी। दो, वही शिकायत करता बनी हुई है जी। और मैं बताऊं जी कि एक गांव को बदनाम करने का ये सिर्फ प्लान थी कि भी इन 8 को जो प्रोमिनेंट हैं इस सोसाइटी में मुख्य करता, इनको फंसा दो कोर्ट में। रोज कहा करता, बोलो दिवाली जेल में, सकरात जेल में, होली जेल में जी। तो लोग भी कहा करते, और ये भी ये सोच रहा था अब ये जेल में चले जाएंगे, जब 8 आदमी जेल में चले जाएगा तो सोसाइटी का दफ्तर में एक नहीं मिले, खाली हो जाएगी, मारो कब्जा हो जाएगा जी। अब इन्होंने पहले दिन कहा था कि या तो गला हमें दे दो जी, नहीं तो हम लड़ते रहेंगे जी। अब एक बात बताओ, सोसाइटी के पास गला ही नहीं, गला तो मटका है जी, गला तो मठाधीश मटका का अधिकार है उस पे। हाँ जी, मटका मटका मतलब इलाके का, पैसा तो इलाके का आता है, तो फिर हम किसको गला देते? हमारे पास तो चुनाव है, आप चुनाव लड़ लो, ले लो गला। अच्छा, क्या सोसाइटी के अंदर चुनाव होते हैं? जब आपने अभी कहा हाँ चुनाव होते हैं चुनाव- जी, लेकिन वो ये है कि सर्वसम्मति से जितने भी चुनाव हुए, क्योंकि मठ हमारी इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है कि यहाँ हम ढोल रखने की या वोट मांगने की सोच ही नहीं सकते। जिसके मन में हो, बड़ा बुजुर्ग हो, जी। उसी को सम्मान दे देते हैं जी कि जी अब आप 3 साल जी। अच्छा, मैं ये सवाल भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले एक सवाल जरूरी है। जो अधिकार उस समय पे बयानपुरी जी को मिले हुए थे, हाँ जी। जितने भी अधिकार, पहले तो आप ये बताएं बयानपुरी जी यहाँ से क्या मरने के बाद गए, पहले चले गए, कैसे क्या हुआ? और उसके बाद में जब इनको बिठाया गया, आपने कहा कि होशियार सिंह जी भी मौजूद थे उस समय पे, तो आप सभी लोगों ने मिलकर बिठाया? हाँ जी, सब ठीक है। तो जब बिठाया गया तो क्या वो अधिकार इनको दे दिए गए थे? हाँ, जो ही जब नया मठाधीश आ जाएगा तो सारे अधिकार, जैसे प्राइम मिनिस्टर है आज रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो उसके साथ खत्म हो गए उसके अधिकार, जो नया होगा वो मालिक होगा। इसी तरह जो ही नया मठाधीश बैठ गया तो सारे अधिकार उनके। जी। अच्छा, अब बयानपुरी जी जो थे वो कैसे गए थे यहाँ से? बयानपुरी जी
चले गए थे जब ये झगड़ा वगैरह हुआ इसका, वो 7.5 लाख का गबन वाला और वो, ठीक है। तब चले गए थे। क्योंकि वही बात है कि वैसे तो जब जांच हुई तो बड़ा मोटा वो बताया गया था जी, लेकिन बयानपुरी जी बोले थानेदार से, बोले तुझे क्या मतलब है, पीछे क्या हुआ है, तो सिर्फ 7.5 लाख की जांच कर ले। ये मठ अब तक लूटता रहा था जी। हमारी सोसाइटी बनने से पहले। आप क्या कहना चाहते हैं कि बयानपुरी जी जो यहाँ पे मौजूद थे, क्या उन्होंने भी गबन किया था? अब उन्होंने जब पैसे दे दिए और उसका कोई हिसाब नहीं तो गबन ही होगा जी। जब उन्होंने नहीं किया, किसी दूसरे ने कर लिया, लेकिन गबन थे छुट्टी के। मैं 98 से यहाँ बैठा हूँ जी मठ में, मैं उसका एजेंट हूँ पोस्ट ऑफिस का, तो हम नज़र तो रखते ही थे। पहले जब बयानपुरी जी थे जी तो कुत्ते जो कीड़े पड़े हुए वो मूर्ति के पीछे लुक जाते थे, मुक्तेश्वरपुरी बाबा की मूर्ति के पीछे सूर घुस जाते थे, प्रसाद खाते थे, चदरें नहीं बदलते थे साल साल तक, कमरे टपकते थे, कमरों के टपके हुए पानी, उसमें कुत्ते की टट्टी पड़ी है, इतना बुरा हाल था। तब हमने एक भी लंबरदार को चद्दर बदलते हुए नहीं देखा, कभी मठ में झाँक के नहीं देखा किसी ने। और आज मठ देखो कालीन बिछे हुए हैं, रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, गद्दे बिछे हुए हैं, कुर्सियां हैं, भंडारा होता है, कैंप लगते हैं आंखों का, और आते हैं। अभी एग्रीकल्चर का कैंप लगा था, हॉस्पिटल में डोनेशन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम तो एक ही चीज़ है, साल में 2-3 बार हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, उसमें बता देते हैं अब भाई हम ये करना चाहते हैं, जैसे लोगों की डिमांड आती है, अब करे कि नहीं करे, वो प्रस्ताव पास कर देंगे तो उसी टाइम लिख देंगे, दस्तखत करा लेंगे। पिछली मीटिंग में हमने ये किया था, आप देखो जी बना कि नहीं बना, एक एक पैसे का हिसाब हम लोगों के सामने रखते हैं। इस सोसाइटी ने बनने के बाद में, ये 2008 में रजिस्टर्ड हो गई थी दिसंबर में, ठीक है। तो पूरा नौका और 10 की शायद वो मार्च तक का वो सारा हिसाब हमने एक पंपलेट पे कि इतना पैसा उस महीने में आया, इतना खर्च हुआ, आखिरी में हमारे पास ये बैलेंस बचा, वो गांव में बंटवाए थे लोगों को, और मीटिंग बुलाई थी माइक से अनाउंसमेंट करके कि भी आ जाओ, मठ कमेटी हिसाब देगी। उससे पहले कहीं ने कोई हिसाब नहीं दिया, जो मर्जी आता था वो लूटता था, खाता था। अब वो लूट खसोट थी और सोसाइटी आ गई तो उनके लूट खसोट पे ताले लग गए। अब ताले लग गए तो चिल्लाएंगे, जैसे इस देश का अपोजिशन चिल्ला रहा है, इस तरह का सौदा था यहाँ कि जिसके जो हाथ लगे खा जाओ। अब सोसाइटी ने तो कह दिया, बोला जी 1 रुपया भी हम नहीं दे सकते किसी को। हम जब भंडारा होता है तो हम एक लिफाफा प्रसाद नहीं ला सकते हाथ में अपने में, हम कह देंगे टाल कर दो, बारा कुणबा को या उसे दे दियो, हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यदि हम ले जाएंगे लोग कहेंगे ये तो भाई अपना घर ले जाए ऐसी। तो इसलिए वहाँ बहुत ईमानदारी से रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे मेरे को चाचा अशोक लंबरदार ने कहा, बोला यदि ये 7.5 लाख रुपए वसूल नहीं हुए तो ये परमानेंट कलंक लग जाएगा कोसली के नाम पे कि पैसे खा गया कोसली गांव। खाया किसने वो बात अलग है, लेकिन गांव बदनाम होगा। इसलिए मीटिंग बुलाओ और ये फैसला करके कमेटी बना के चाहे किसी तरह भी। तब मैंने ये मीटिंग बुलाई, 10 गांव में सरपंच गई, 17 गांव में गया, मठवाड़े चौक ठाडा भरा दी। हमने कहा जब तक वसूल पैसा नहीं हो जाएगा तब तक ना हम कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और ना कमेटी जो बनेगी उसकी प्रधानता होगी। हमने मुकदमा डाला। और तो और देखो ये भाई साहब हर मीटिंग में कह देते हैं, अब वो 7.5 लाख के जो 10,40,44 हज़ार जो मिले थे वो पैसा बयानपुरी जी के खाते में क्यों नहीं डाला। बयानपुरी जी खुद कोर्ट में खड़ा होके ये कह के गए हैं, एफिडेविट दे के गए हैं कि मैं बयानपुरी मठाधीश कोसली आज की तारीख में इस मठ की चल अचल संपत्ति को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा इससे आज के बाद कोई लेना देना नहीं। होश हवास में बयान दे रहा हूँ अदालत में। और जो 7.5 लाख के गबन का मामला है वो उसकी पैरवी कप्तान जयलाल, एक्स सरपंच कांदड़वास, सेक्रेटरी आदर्श सोसाइटी ये करेंगे। और जो पैसा अदालत से मिले वो पैसा मठ का है, ये 7.5 लाख अपने मठ के खाते में डाल लो, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं। बार बार कहता है बोलो उसको क्यों नहीं दी उस। और फिर हम एक बात पूछते हैं कि ये इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा गांव है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी सब चीज़, इस एक आदमी का आग क्यों लग रही है बताओ। नहीं तो यदि ऐसा गबन हो तो ये इतना काम कैसे हो गया। आप देखो काम कितना हुआ है, एक एक चीज़ संगमरमर टाइल लग रही है, लाइटें जल रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये पैसे खाने के बाद इतना काम थोड़ी हो सकता है।
पहले दिन से ये चीज़ हो रही है। अच्छा, बयानपुरी जी जो थे वो खुद छोड़ के गए थे, यहाँ से निकाले गए थे? ऐसा है, जब ये गबन हो गया, टोड़ा मचा, पंचायत हुई, तो बयानपुरी जी से एक बात कही गई सोसाइटी बनने के बाद में कि महाराज अब ये सिस्टम चलेगा। वो ये बोलो ना, यो सिस्टम नहीं चल लगो, गल्ला तो मेरे को नहीं रहेगो। और इलाके ने कह दिया कि गल्ला जो होगा वो खर्च करेगी सोसाइटी। एक वैसे तो उन्होंने भी कहा था वहाँ से इनके लिए कि अभी सोसाइटी के साथ आप कोऑपरेट करोगे, इस मठाधीश को भी कहा था कि सोसाइटी के खिलाफ पंगे मत लेना, क्योंकि लोगों की चुनी हुई सोसाइटी है, रजिस्टर्ड बॉडी है। आप सोसाइटी से कोऑपरेट करो, आप मठाधीश हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इनको आशीर्वाद दो और इनका सहयोग करो, ये आपको पूछेंगे। तो वही बात वहाँ थी, वो ये बोले नहीं मुझे तो गल्ला चाहिए मटका। तो अब फिलहाल अगर हम शिवपुरी जी की बात करें, हाँ जी, क्योंकि फिलहाल जो मठाधीश है भाई, हाँ जी, तो अब ये जो मठाधीश हैं क्या अधिकार इनके पास हैं सारे, जो गल्ले वगैरह के हैं, या टोटल जो जमीन के हैं? टोटल इनका है जी सब कुछ, टोटल मठाधीश के पास है सब कुछ। गल्ले में कितने पैसे आए मठाधीश को सौंप दिए जाते हैं, फिर वो सोसाइटी को दे देते हैं कि भाई तुम अपने जिस तरह सारा चलता है खर्चा, क्योंकि खर्चा सारा सोसाइटी करेगी, लेकिन बता देते हैं महाराज हम ये कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। अब जैसे इनके पास ज़मीन के पैसे हैं, महाराज क्या देते हैं भाई थार पास की भी फंड की जरूरत पड़े तो मेरे पास रखा हुआ है। अब इनकी ईमानदारी देखो शिवपुरी महाराज की, जब ज़मीन का पैसा हमारे पास कभी 9, 10, 15 लाख तक जो भी कुछ आया, अलग अलग अमाउंट आती है हर साल। तो जब कर्नल साहब जिंदा थे तो ये फैसला हुआ कि भाई इन्होंने लड़ झगड़ के अभी ज़मीन महाराज की है, मठाधीश की है, तो ज़मीन का पैसा मठाधीश को जाएगा। तो ये तो सिद्ध होगा कि ज़मीन तो मठाधीश के पास है, मालिक तो ये है, तभी तो ये उठा सकते हैं, नहीं तो फिर उठा कैसे देंगे? तो वो जो पैसा, लेकिन वो जो होशियार सिंह जी हैं वो तो अपने हर बयान में यही बोलते हैं कि जो अब फिलहाल शिवपुरी जी हैं मठाधीश, वो तो तनख्वाह पे रखे हुए हैं, कुछ हज़ार की तनख्वाह पे। ऐसा है, शुरू में यही था कि भी जैसे बिजली का बिल है, सफाई कर्मचारी है, वहाँ रसोईया है, वो हम उनको अलग दे देते थे वो खर्चा। और फिर उसके अलावा जो रोजाना संत महात्मा आते हैं उनको भेंट देनी पड़ती है, तो वहाँ सोसाइटी का आदमी थोड़ी बैठेगा, उनको फिक्स दे दिया, 20,000 दे दिया, महाराज कम पड़े तो फिर और ले लियो, बच जाए तो अपना नहीं फिर यूज़ कर लियो। बहुत ही 50,000 रुपये का कम से कम खर्चा है महीने का। मठाधीशों की भेंट जो आते हैं उनका 50,000 रुपये का खर्चा हो जाता है कभी कभी। तो मतलब आप साफ ये कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे शिवपुरी जी अभी मठाधीश हैं वो तनख्वाह पे नहीं है? तनख्वाह नहीं है, इनको खर्चे के लिए दिए जाते हैं। अब नहीं बताओ जी, अब इनके 10 महाराज आ गए, शाम को 7 बजे सुबह निकलेंगे, सोसाइटी वालों को उड़ाओगे, सोसाइटी का तो एक कैशियर ही तो है, पैसे का मालिक, मैं जाके वहाँ क्या करूँगा? कैशियर सारे दिन वहाँ मठ में थोड़ी बैठे रहेगा। 2 बाबे आ गए, 100 रुपये देने हैं भाई आजा, तो इसलिए उनको एक फिक्स अमाउंट दे दी कि महाराज आए गए का। और जो कोई, अब एक बात तो ये खंडूजा जी की कोर्ट में बात आई थी जी, नू बोले खंडूजा जी, नू बोले इतना बड़ा मठ है, क्योंकि उन्होंने सारी रिपोर्ट मंगा रखी थी, इतना बड़ा मठ है, क्या वहाँ का मठाधीश खाली जी बैठ जाएगा? 100 खर्चे होते हैं इतने बड़े मठ के जी, मठाधीश मालिक है, उसके पास पैसे भी रहेंगे, उसको पैसे नहीं देंगे तो क्या हाथ में बैठेगा? वो कोई घर थोड़ी लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ मठ के संचालन के लिए दे जा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं देते हम कभी भी। फिर मतलब कमेटी पूरे उसको नियंत्रित करती है, जो जितना भी पूरा सिस्टम फाइनेंस का हिसाब किताब रखेंगे हम, लेकिन मालिक मठाधीश है। अब एक बात बताओ, बैंक मैनेजर है, मालिक तो वो है, लेकिन पैसे का हिसाब किताब तो कैशियर रखेगा, औरों का मतलब थोड़ी है। तो हम तो एक किस्म से कैशियर बना रखे हैं, जो महाराज कहते हैं वो उस तरह अपना कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो आदेश आए हैं, हाँ जी, उनमें आदेश ये आए हैं कि जो गबन है, हाँ जी, वो कमेटी ने किया है और इनसे रिकवरी की जाए। हाँ जी, अच्छा रिकवरी के ऑर्डर है, ये शुरू से आ रहे हैं जी। रिकवरी जिस दिन यहाँ एसडीएम साहब के पास यहाँ से शुरू हुए थे कि रिकवरी करो रिकवरी करो, आगे चलते गए। रिकवरी करानी होती तो फिर हाई कोर्ट रिकवरी करा लेता जी। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा कोर्ट है जी, रेवाड़ी से तो बड़ा ही होगा, फिर वहीं से ऑर्डर हो जाते जी। जब वहाँ कुछ मिला ही नहीं तो रिकवरी किस चीज़ की जी, और किससे रिकवरी करेंगे? मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मेरा 1 रुपये का गबन कहीं भी सिद्ध कर दो कोई भी। अब एक बात बताओ, आप ये चीज़ लाए हो खरीद के, आपने ला के रख दी, ये 150 रुपये की है,
तो बात 3 आदमी के दस्तखत होंगे, उस चीज़ को देखेंगे अगर भाई है कि नहीं, बिल के ऊपर तीनों के दस्तखत होंगे, तो गबन थोड़ी है, वो तो चीज़ ले आए। यदि ये यूँ गबन हो गए तो फिर काम में ना। अच्छा, अब आपके साथ में जो रिकवरी के ऑर्डर वो हो चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या दोबारा रिपीटेशन डालेंगे? बिल्कुल डलेगी जी। हम कोई मतलब जब हमने कुछ किया ही नहीं, वी आर टोटली इनोसेंट। हम कोई गबन करने के लिए मठ में थोड़ी गए हैं, हमने सिर्फ समाज सेवा करनी है, हमारी धार्मिक आस्था के अंदर है। और हमने कह दी हम सोसाइटी छोड़ भी देंगे, जैसे मान लो नए आदमी आ जाते हैं, हम कहते हैं कि नए आदमी आओ ज्वाइन करो, हम मान लो सोसाइटी छोड़ देते हैं, तो भी हम मठ में आते जाते रहेंगे, सोसाइटी को सहयोग करते रहेंगे, कोई सोसाइटी थोड़ी छोड़ देंगे। ये हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यही है, जो पिटीशन करता हैं, जो पिटीशन जिन्होंने लगाई है, उनका सबसे बड़ा सवाल यही है, जो अभी आप बता रहे हैं कि हम कमेटी में तो रहेंगे ही रहेंगे, तो वो कहते हैं कुछ लोग वर्षों से उस कमेटी पर कुंडली मार करके बैठे हैं और वही गबन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग कुंडली मार के बैठे? अच्छा, एक बात बताओ, 4 तो चले गए, मैं सिर्फ सिंपल मेंबर हूँ, ठीक है जी। अब हमने कुछ चेंज किया था, दूसरे को बनाया था, उसकी भी डेथ होगी, तो इस तरह आओ नहीं, हम तो कह रहे हैं खुली। एक बार 5, 7, 10 लड़के तैयार हुए थे, तो इन लोगों ने कहा बोला कोई भी मठ की कमेटी में आएगा तो बोला वो जेल में जाएगा। तो उनके कुंबे वालों ने कही भाई थम क्यों पंगा ले हो, ये तो फंसी गया, थम क्यों हो इसमें, ये हालत है। हम कमेटी में बार बार कहते हैं, मीटिंगें होती सब, अब भाई इस गांव से आदमी नहीं आ रहा है, कोई दूसरा दे दो, वहाँ से नहीं आ रहा दूसरा दे दो, और भाई इनमें से 2-4 हटा के और नए ले लो, तो हर नए आने वाले का स्वागत है। हम तो अब भी कहते हैं कि भाई ये 70-80 के 20 के हैं, मेरा जैसा 65 साल का है, 60 से ऊपर के, तो 40 से 50 के बीच के आओ, ताकि जो 10-15 साल आगे, और फिर चुनाव होते हैं, आओ ना करो, आओ तो सही, बैठो तो सही। अब लोग आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, आज कोई आया है, उसको आज ही हम कैसे वो सौंप दे पद तो चुनाव के टाइम पे ही होंगे जी। जो बैठा है उसको कैसे कहते तो हट ले भाई, जो नया आ गया, नहीं, वो भी सम्मानित आदमी है, उसको जब चुनाव होगा तब कह देंगे अब जी अब के इसको रखेंगे। हम चुनाव नहीं चाहते, जनरल बॉडी से भी मतलब अप्रूव हो जाते हैं कि भाई भाईचारा मिल बैठ के कर ले, और भाई कोई नहीं माने तो भी चुनाव कर लो, लेकिन फॉर्मेलिटी सारी होती है, क्योंकि ये राजनीति का गढ़ नहीं है चुनाव कराने के लिए, ये तो सिर्फ वो ये कहते हैं ना आस्था का केंद्र है बस, और हमारे आस्था पे खिलवाड़ हो रहा है। इस आदमी ने इस मठ को फर्जी मठ दिखा रखा है, हाई कोर्ट में लिख के दिया फर्जी मठ, फर्जी सोसाइटी जी। अब फिर ये क्यों मठ को भी फर्जी बताया? हाँ, फर्जी मठ, सेल्फ स्टाइल सोटाइज सोसाइटी ऑफ सो कॉल्ड मठ। सो कॉल्ड क्या होता है पूछ लो, बट में सब कुछ पड़ा है। और वो 1,63 लाख का 16 करोड़ बना रखे हैं, 50,000 का चेक 50 लाख दिखा रखे हैं, तो घोटाले दिन कर रखे। और अब तो खुलेगा सौदा। अब चूंकि जब फिर बात बढ़ गई तो हम भी तो मतलब अटैक करेंगे, ऐसे थोड़ी कोई। मतलब उन्होंने, आपने अभी कहा घोटाले इन्होंने करे, कैसे उन्होंने कैसे किए हैं? वो सारी चीज़ें हम तैयार करने लग रहे थे, हम भी टाइम आएगा तो बता देंगे जी, क्योंकि हमारे पास भी तो सबूत है। हम यूँ सोचते थे अगर यार हम आस्था के केंद्र में बैठे हैं, गंद में आप पत्थर मारोगे तो छींटे लगेगी जी, इसलिए पड़ा रहने दो। लेकिन जब भाई उछल के वो आरोप लगाता है बिना मतलब, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने अपने लड़के को मार के फांसी पर लटका दिया, अरे इसने बचा लिया। भाई तूने एक अपराधी को क्यों बचाया? मैंने अपराध किया था, तो यदि क्राइम तो तूने भी कर दिया, तूने एक अपराधी को बचाया है, मैं किसी अपराधी को अपने घर में रखूंगा और वो पकड़ा गया तो मैं भी तो दोषी होगा ना जी। बस तो फिर इसने क्यों बचाया? लिख के दे रहे गांव के 20 आदमी, अगर ये इस तरह इसने फांसी खाई थी, ये चीज़ हुई थी, ये कहता है बोलो मैंने फांसी में लटका दिया, इस कमरे में खाई थी, पुलिस ने आके किवाड़ खोले और उसकी बॉडी सब चीज़ें की हो। चलो वो आपकी पर्सनल चीज़ें, उनको छोड़ देते हैं। आरोप ये भी है कि जो मठ के अंदर जहाँ पे बाबा मुक्तेश्वरपुरी को किसी टाइम पे नीचे समाधि दी गई थी, तो उसके ऊपर भी कुछ चलाया गया, उनका जो खोपड़ी है उसको भी मतलब तोड़ा गया, ये भी आरोप है कि कमेटी के देख रेख में हुआ है सारा। ऐसा है जी कि 85 फुट का गुंबद जब बनेगा तो जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि जी कम से कम 10-12 फुट नीचे से आपको बना के लाना पड़ेगा बेस। तो जब ये बात ठीक है कि बाबा की स्केलेटन निकल गई थी, लेकिन चूंकि नीचे गिल्ली जमीन आ गई थी और जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कुछ और चीज़ है, क्योंकि थोड़ी ज़मीन धसी भी है वहाँ से। तो उस मजदूर ने जो खोपड़ी दिखी रेत हटाया हुआ,
तो वो थोड़ी सी खोपड़ी दिखी सफ़ेद सी, तो बोला भाई यहाँ तो कोई आदमी की वो है, वही रोक दिया उसको। उसके बाद में रोकने के फिर हंगामा हो गया, अब भाई यहाँ तो बाबा है। फिर वो वहाँ से विनोदानंद जी आए और दूसरे तीसरे जो बड़े संत थे उनको बुला के पूछा गया अब क्या किया जाए, तो उन्होंने आके विधि विधान से सारी चीज़ करके बोले तो ये फिक्स हो गया कि बाबा यही समाधिस्थ हैं। और आज का दिन भी एक महान है कि बाबा की स्केलेटन के तो दर्शन हुए कम से कम। तो ये चीज़ थी, तोड़ा फोड़ी कुछ नहीं हुई, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए। दूसरी चीज़ एक और है जो बताई जा रही थी कि उनकी वर्षों पुरानी जो मूर्ति थी, हाँ जी, उसको भी तोड़ दिया गया और उसकी जगह कोई नई मूर्ति बिठा दी गई। देखो जी, ये भी झूठ है। अब ये मूर्ति रख रखी है चौपाड़ में, वो गुग्गा पीर की है और वो कौशल सिंह की बना के रख दी जी। देखो कमाल की बात। और वो कहता है ये कौशल सिंह की है। तो हमारी जो मूर्ति थी वो जब ये कह रहा है कि भाई वो कभी तो कहता है झोड़ में डाल दी, कभी नाली में डाल दी, कभी गंगा में डाल दी, किसने डाल दी? तेरे पास ये इस बात का कोई प्रूफ है? अगर डाल दी, और हम इतने मतलब पापी लोग हैं सारे के सारे इलाके के, अब उस मूर्ति को फेंक आएंगे कहीं भी? मूर्ति बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसके नखून घस गए थे, दांत नाक ये चीज़ें कई बार जैसे वो लोग दही लगाते थे यूं मार मार के, अब सालों पुरानी थी वो। तो वो क्या हुआ, ठीक है उसकी शेप बदल गई। हमने पेंटर को और उस मूर्तिकार को बुला के उसको कहा भी इसको ठीक करो, मूर्ति वही है, वही मूर्ति है, उसको रिनोवेशन कर दिया, पुनर्निर्माण जैसे हो जाता नहीं किस्म से, इस तरह ही इसमें कोई चेंज नहीं किया। मूर्ति जब बाबा की वो इस गुंबद के लिए बेसमेंट बनाया तो वहाँ से हटा के और जो बगल का हॉल है वहाँ रखी थी, उस हॉल में पूजा होती थी। फिर जब वो सारा काम हो गया तो फिर अपने विधि विधान जो होते हैं मूर्तियों के लिए वो ला के फिर रख दी वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, आपकी कमेटी की और जो शिकायत करता हैं होशियार सिंह जी, उनकी एक विषय पर लगातार तकरार रहती। अभी भी आपने माना कि आप बता रहे हैं गुगा पीर की मूर्ति थी, वो बता रहे हैं कि कौशल जी की वहाँ पे मूर्ति थी, राजा कौशल की। तो ये राजा कौशल के ऊपर भी आप लोगों की जो बहस है वो पूरे तरीके से चलती रहती, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वहाँ पे भी मैं पहले भी वीडियो बनाए तब भी आरोप लगे थे कि ये चीज़ गलत बोली गई यहाँ पे। तो क्या राजा कौशल के बारे में भी आप लोगों के अंदर विवाद चल रहा है? नहीं, विवाद कोई नहीं है। इस मूर्ति के लिए क्या हुआ कि डॉक्टर टी.सी. राव ने 10 फरवरी को यहाँ अनाउंस कर दिया कि भी हम राजा कौशल सिंह का 10 फरवरी को जन्मदिन मनाएंगे या निर्वाण दिवस जो भी था, एक दिन फिक्स कर दिया और इस पार्क में मूर्ति लगाएंगे। तो इसका आका है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो इतना मतलब रद्दी आदमी है। कौन है वो वीरपुरी जी, वीर कुमार जी के आदेश पे काम करता है सारे। अच्छा, वीर कुमार जी को वीरपुरी कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। और लोगों ने कहा जब यशवंत जसपुरी हो सकता है तो वीर कुमार वीरपुरी क्यों नहीं? अच्छा। गले की लड़ाई जो चल रही है, जो ये युद्ध चल रहा है, उसके पीछे सारा हाथ वीर कुमार का है। अच्छा जी। यहाँ से भगता है वीर कुमार के घुस जाता है। और वीर कुमार जी कहते हैं बोले मेरे घर आ जाए तो मैं क्या करूँ? भाई साहब आपके घर में आतंकवादी घुस जाएगा, आप उसको बैठा लोगे क्या? जी। जिस आदमी का गाँव ने इसने मठाधीश को गालियाँ दी है जी, वीर को, इसने होशियार सिंह ने वहाँ नई बस्ती में मठाधीश को कुत्ता कमीना कह दिया मंच पे। गांव में बड़ा भारी रोष था और फिर उसको मतलब जो है वो अपने घर में घुसा लेता है। मूर्ति ला के यहाँ रख दी, उसको माला पहरा दी अकेले ला के, गाँव की कोई सहमति नहीं। और फिर बोला तू है ले जाके पहले बोला भीतर लगाऊंगा, फिर बोलो बाहर चौतराप लगाऊंगा, फिर बोलो उत लगाऊंगा। यार तू है क्या? तूने गांव से पूछा नहीं मूर्ति लाने के लिए, गांव से चंदा नहीं हुआ, गांव से सहमति नहीं हुई, कोई प्रस्ताव नहीं, तू लाया के 20-25 हज़ार की मूर्ति ये राजस्थान में सड़क के ऊपर गुग्गा पीर की धर रखी है। आप पूछो या किसी से भी, जो एक भी आदमी है कहते कि कौशल सिंह की मूर्ति है तो गारंटी है जी कौशल सिंह की मूर्ति हम बना रहे हैं, इसलिए इसने पहले ला के रख दी वहाँ। अब ये बार बार कहता है मेरी मूर्ति सही है। अच्छा, जो विवाद है मतलब वो चल ही रहा है कौशल जी हाँ। के ऊपर। आप बोलते हैं हमारी मूर्ति लगेगी, वो कहते हैं हमारी मूर्ति लगेगी। नहीं, हम मूर्ति बनाएंगे तो कौशल सिंह की हम ओरिजिनल शेप लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जिलो पाटन में कहीं ना कहीं लाएंगे और राजा की मूर्ति बनेगी। अब इसकी 4 फुट की तो गधी है वो, और 4 फुट का वो बैठा रखा है उस पर वो गुग्गा पीर। और हम बनाएंगे जैसे गोपाल देव चौक पर लग रही है, राव तुलाराम की है महेंद्रगढ़ में, महाराणा प्रताप की है, 8 फुट का घोड़ा होगा और 8 फुट का राजा होगा जी, वो मूर्ति लगनी है। और ऐसा प्रोग्राम बना रखे हमने, भगवान की दया से कोरोना कारोना बीच में फंस गया।
इतनी ज़बरदस्त प्लान करेंगे, जैसे मठ को 4 चांद लगा दिए ना जी, लोग देखते हैं कई देर तक, तो ये देखते रहे जी ये क्या मठ था, क्या बना दिया। इसी तरह मूर्ति लगेगी राजा कौशल सिंह की, और बड़ा पार्क बनाएंगे, वहाँ खेल कूद के बच्चों के सारे साधन होंगे। बैठ इस कोसली में पार्क ही नहीं कहीं भी, इतने ज़बरदस्त बनाएंगे, उसके साथ स्विमिंग पूल भी होगा, सब चीज़ करेंगे हम सरकार से सहयोग लेंगे कि जी हम करेंगे, हमारी मदद करो। ये डंगे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अपना। अभी इस पे भी विवाद है, जो आपने कहा कि हम घोड़े के ऊपर बड़ी सी मूर्ति लगा देंगे उनकी, मठ के ऊपर उनको जो झोटे के ऊपर दिखाया गया, आप घोड़े के ऊपर मूर्ति बनाओगे। पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई, तब भी वही विवाद था, कोई उनको भगोड़ा बोल रहा था, कोई उनके बारे में ये कह रहा था कि ये तो झोटे पे ही आए थे, हारा हुआ तो झोटे पे ही आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अब आप फिर उस विवाद को जन्म देंगे। अगर घोड़े पे लगाएंगे तो झोटे वाले फिर आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये तो झोटे पे थे, आपने घोड़े पे क्यों लगा दी। हम एक बात पूछते हैं, महाराणा प्रताप घोड़े पर रखते थे जी, तो क्या कभी वो पैदल नहीं चले होंगे? जी, कभी हाथी भी आ जाए तो हाथी पे भी चलेंगे। तो महाराजा मान लो ये जो अपने झोटा है, झोटा बुग्गी, वो कभी आए थे यहाँ, जब उनके लिए झोटा बुग्गी मान लो उस टाइम उपलब्ध थी, रानी प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, तो झोटा बुग्गी मिल गई, तो झोटा बुग्गी में भी मान लो आ गए, तो परमानेंट झोटा बुग्गी में थोड़ी रहते थे। राजा तो हमेशा घोड़ा हाथी पे रहते हैं जी। तो थोड़ी बहुत देर के लिए, मान लो आप कार में जा रहे हो और आपकी कार खराब होगी और मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट दे दी, तो फिर आप यूँ थोड़ी फिर परमानेंट मोटरसाइकिल। अच्छा, उस मूर्ति के अंदर एक चीज़ देखी मैंने, हाँ जी, उसमें जो टायर हैं वो रबड़ के बना रखे हैं, रबड़ के नीचे वो काला पेंट कर रखे है जी, वो जी, हाँ जी, वो काला पेंट कर रखे है। और फिर एक बात है जी, हम इतनी बारीकी, वो तो वही बात है वाह याद की, अगर जी उसकी पलक ज़्यादा क्यों बंद कर रखी है, उसके बाल यहाँ से क्यों कर रखे हैं, मीन में एक निकाल लिए तो किसी में निकाल दो। हमारा काम जो एक तस्वीर बनानी थी कि राजा आए थे, ये कौशल सिंह और ये लक्ष्मीबाई रानी थी उनकी, ये जो भी था बाबा के पास आए थे, वो सब चीज़ें तो हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने लाल रंग का कपड़ा पहन रखा था, हरी चुनरी और रखी थी, हमें इन चीज़ों से क्या मतलब है? फिर तो यूँ कह देंगे जी उस टाइम कपड़ों कैसे बनाए तो बताओ, इतना साल पहले कौन सी कपास पैदा हुआ करती, कौन सी मील लाग रही थी, जेवर भी पहरे हुए थे, तो क्या उससे भी चीज़ें नहीं थी क्या? चीज़ तो सारी थी। गाड़ी किसने बना दी? तो गाड़ी बनाने के लिए सारी चीज़ चाहिए उस टाइम, तो चीज़ें तो थी। अभी तो बताओ ना, जब रामचंद्र जी के टाइम में पुष्पक विमान थे तो आज से बढ़िया टेक्नोलॉजी थी उस टाइम भी। और वो आप देखो ये मथुरा वृंदावन और ये जब कृष्ण जी थे तो सब चीज़ें नहीं थी क्या? फिर एक बात है जी, हमें इन बातों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हम तो एक बात कहते हैं कि ये मठ हमारी आस्था का केंद्र है, कौशल सिंह हमारे दादा थे और भाई ये बाबा मुक्तेश्वरपुरी महाराज हमारे कुलगुरु हैं। हम इनसे आगे कुछ नहीं बहस भी नहीं करना चाहते और ना कोई बहस करने की गुंजाइश। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे, अब आप लोगों का जो अगला कदम है वो क्या होगा? क्या आप उनके खिलाफ भी केस करेंगे या अपनी रिपीटिशन डालेंगे या क्या करेंगे? क्योंकि आदेश तो ये 2 जगह पहुंच चुके हैं, एसडीएम के पास भी आ चुके हैं और डीसी के पास भी जा चुके हैं, और आप लोगों से रिकवरी के आदेश। नहीं वो ठीक है जी, पहले भी आए थे, ये शुरू में ही हो गए थे, ये कोई दिक्कत नहीं, उसी के खिलाफ हम गए थे। हम भी वही बात है, कोर्ट बचता है हमारे पास, हम तो कोर्ट की शरण में जाएंगे। जब हमने कुछ कर ही नहीं रखा तो हमें तो न्यायालय पर विश्वास है, हम तो न्यायालय की शरण में जाएंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं, रिकवरी किस चीज़ की, तो फैसला कोर्ट से होगा जी। फिर कोर्ट ठप्पा मार देगा तो रिकवरी होगी, और कोर्ट ने स्टे दे दिया और वो रोक दिया तो फिर खत्म कहानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो एक जो पक्ष है उससे हम जान चुके हैं, और दूसरे पक्ष से भी जो इनके जवाब हैं वो जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और आप लोगों को भी पता लग सके कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो दूसरे पक्ष से भी हम बात करेंगे और वो वीडियो भी इसके साथ में लगा करके पूरी की पूरी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि कौन क्या कहता है और किसका क्या जवाब है। तो चलिए दूसरे पक्ष के पास चलते हैं और वहाँ से जो भी कुछ निकल के आता है इन दोनों वीडियोज को हम आपको दिखाएंगे। ये तो वहाँ जाते हैं ना किराया भी, वो भी दारू भी आप मठ की पीते हैं। कर्नल राजीव और अशोक आर्य, इनको वो जूते मारे थे जनता ने कि मैं इनको बचा के लाया था, घाघरी पहरा रहे थे इनको।